प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या करता है कि अगर दो सिग्नल है, इंडिविजुअल सिग्नल x1n एंड x2n, और एक का z ट्रांसफॉर्म x1z है और दूसरे का x2z है, तो इन दोनों को कंबाइन भी किया जाए और स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल आ रहा है जो स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये जो z ट्रांसफॉर्म स्केलर का मल्टीप्लाई सेम स्केलर का मल्टीपल होके आ रहा है। और दूसरा सुपरपोजिशन है कि सुपरपोजिशन दोनों सिग्नल को ऐड किया तो z ट्रांसफॉर्म में ऐड आया है। तो ये होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस z ट्रांसफॉर्म इज लीनियर इन नेचर। एंड इफ यू वांट टू प्रूव इट, तो अगर x1n जो है इसका z ट्रांसफॉर्म x1z है, x2n का x2z है, तो एक तीसरा सिग्नल लेते हैं जिसका z ट्रांसफॉर्म हमने निकालना है। वो तीसरा सिग्नल कौन सा है? ये वाला सिग्नल ax1n प्लस bx2n। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो ax1n प्लस bx2n z टू द पावर माइनस n, ये था फॉर्मूला। एक सिग्नल xn z टू द पावर माइनस n। तो अगर इसको रीअरेंज किया जाए अलग अलग, a समेशन ऑफ n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x1n z टू द पावर माइनस n प्लस b समेशन ऑफ n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी xn z टू माइनस n। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी x1z एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी x2z। तो ये हमारा z ट्रांसफॉर्म इसका क्या आएगा? ax1z प्लस bx2z, जो कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। सो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So let us take an example of this linearity property. If xn is alpha to the power modulus of n and alpha is in between 0 to 1, so how to find the z transform? So अगर इसको देखें सेम चीज फॉर्मूला लगा के मॉडुलस ऑफ n z टू द पावर माइनस n, तो अगर आप देख रहे हैं ये मॉडुलस है तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है। तो इस xn को हम कैसे लिख सकते हैं? xn को हम फर्दर लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर माइनस n। n की वैल्यू जब माइनस है तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 होगा। यहाँ अल्फा टू द पावर माइनस n कैसा होगा? इस तरीके से, ये 1 है तो माइनस के केस में ये माइनस होगा तो u ऑफ माइनस, ये n भी माइनस होगा। उसी तरीके से प्लस अल्फा n u ऑफ n, तो यहाँ पे डिकेइंग सिग्नल होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग सिग्नल होगा, ठीक है। तो 1 बाई अल्फा आप लिख सकते हैं इसको u ऑफ माइनस n माइनस 1 प्लस अल्फा टू द पावर n u ऑफ n। अब इन दोनों का ये जो एक सिग्नल ये आ गया, एक सिग्नल ये आ गया, इसका z ट्रांसफॉर्म आपको पता है। इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है? माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई अल्फा z इनवर्स। ये पहले हमने किया था माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1 का क्या किया था? 1 माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस z इनवर्स, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस लिया हमने, और सेम, और इसमें 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा z इनवर्स। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो आरओसी होगा, ये दोनों ऐड कब होंगे? एग्जैक्ट कब होगा? जब इन दोनों की आरओसी कॉमन होगी। इसकी आरओसी क्या होगी? मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 बाई अल्फा, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, 1 बाई अल्फा इसका पोल होगा, तो सर्कल के इनसाइड द सर्कल इसकी आरओसी होगा, और इसका आरओसी होगा z इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो अगर इसको प्लॉट किया जाए, इसको प्लॉट किया जाए और देखा जाए कि क्या ये z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉमन आरओसी कोई है, तो एक तो 1 बाई अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा अगर z मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 बाई अल्फा? तो इसमें अगर देखते हैं कि हाँ, एक और चीज, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, अल्फा हमको पता है कि अल्फा, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा इज बिटवीन 0 टू 1। इसका मतलब अल्फा क्या है? अल्फा 1 से कम है। तो अल्फा अगर 1 से कम होगा देन इट विल बी ऑपोजिट, मतलब अल्फा अगर 1 से कम है तो अल्फा यहाँ होगा, 1 बाई अल्फा यहाँ होगा, क्योंकि अल्फा अगर हाफ हुआ तो 1 बाई अल्फा कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अल्फा का सर्कल है, ये 1 बाई अल्फा का रेडियस का सर्कल है। तो आरओसी के हिसाब से
z इज लेस देन 1 बाई अल्फा और इसमें z इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये जो बीच का जो हमारा है ये कॉमन आरओसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 1 बाई अल्फा। तो ये हमारा इसका आरओसी आएगा और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टीज हमने देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्टिंग। Time shifting, as we have already seen in case of impulse function, xn का xz अगर होता है, अगर इसकी ROC r है, then x n माइनस एन नॉट टाइम में शिफ्टिंग हुई है, तो एक z मल्टीपल होगा विद द दिस z टू द पावर जो भी यहाँ पे है माइनस एन नॉट एक्स जेड, और ROC क्या है सेम, except if there is a possible addition and detection of pole at zero or infinity। मतलब ये तब होगा जब if there is any possible addition, if there is any possible addition detection of a pole at zero or infinity। ठीक है, तो इसका आरओसी देख के आपने देखना पड़ना कि जो हमारे क्या चेंजेस हुए हैं इसमें एक्जेड में, तो उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। राइट साइड है तो पूरे जो हायर मोस्ट जो रेडियस का सर्कल है उसके राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड सिग्नल है तो स्मॉलेस्ट जो सर्कल है उसके इन साइड में, अगर कॉमन है, अगर बोथ साइड सिग्नल है तो दोनों के बीच में। तो अब इसका प्रूफ अगर देखा जाए कि z ट्रांसफर एक्स एन माइनस एन नॉट ये निकालना है मैंने, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, सेम जैसे हम करते थे अभी तक, x ऑफ n, ये n एक्स एन की जगह में क्या लिखूंगा एक्स एन माइनस एन नॉट जेड टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं लेट सपोज कंसीडर करता हूँ कि लेट पुट n माइनस एन नॉट इक्वल्स टू m, उस हिसाब से n की जगह में जहाँ जहाँ m है वहां पे क्या आ जाएगा m प्लस एन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ जो चेंज है वो क्या दिखेगा हमें, x ऑफ m z टू द पावर माइनस m, तो ये जो n की जगह में क्या लिखूंगा m प्लस एन नॉट। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्योंकि ये एन नॉट है ये इससे इंडिपेंडेंट है समीशन से, तो इसको बाहर लिख सकता हूँ, मतलब z टू द पावर माइनस एन नॉट summation of n equals to minus infinity plus infinity x of m z to the power minus m। अब अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो चीज है ये क्या है, ये z ट्रांसफॉर्म है किसका, x of z है। m और m की जगह में n डाल दो या n की जगह में m डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वेरिएबल है। तो xn और यहाँ पे भी m होगा, सॉरी यहाँ m होगा, तो n की जगह में अगर m प्लस एन नॉट डाल दो तो m, और इन्फिनिटी यहाँ माइनस कर दो तो ये सेम ही रहेगा, तो यहाँ m होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल है हमारा ये n की जगह में m आ गया तो कोई चेंज इसमें हुआ नहीं है क्योंकि n भी वेरिएबल था m भी वेरिएबल है, तो n की जगह में m पुट करें तो कोई चेंजेस होगा नहीं इसमें, तो इट विल बी माइनस एन नॉट। तो हमारा जो z ट्रांसफॉर्म आ गया इसका क्या है, z माइनस एन नॉट एक्स जेड, किसका, जो हमने शिफ्टेड टाइम वर्जन टाइम शिफ्टिंग जो हुआ था उसका z माइनस एक z मल्टीप्लाई होगा वो डिले, जो कि एक डिले एलिमेंट है, z माइनस एन जो है वो डिले एलिमेंट कहते हैं, और z प्लस है तो ये एडवांस एलिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि डिले क्यों, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो रहा है टाइम शिफ्टिंग में डिले हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिले एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ डेल्टा n माइनस वन का, इसका z ट्रांसफर क्या होगा z माइनस वन, इट्स ROC विल बी ROC क्या एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। तो वही आपने देखना है जो ROC मैंने बताया आपको कि अगर पॉसिबल एडिशन डिटेक्शन अगर पोल का होता है 0 और इंफिनिटी में तो टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली दैट व्हाट विल ROC। इन दिस केस अगर डेल्टा n का आपने निकालना था तो डेल्टा n का 1 है तो इसका ROC होगा एंटायर z प्लेन होगा, पर इसका ROC डेल्टा n माइनस वन इसका टाइम शिफ्टिंग वर्जन है ये, तो इसका ROC विल बी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। So third property is
exponential multiplication. This you have already done, क्योंकि हमने इसको देखा है कि xn का अगर xz होता है और अगर एक्सपोनेंशियल कोई मल्टीप्लाई a टू द पावर n xn है, तो हमने देखा है अभी तक an un का देखा था हमने, z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो वही है। अगर un का xz है तो a टू द n xn का क्या होगा, x z बाई a, और इसका ROC अगर r होता था तो इसका ROC जो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ a इंटू r। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर देखें या फिर अगर इसको प्रूफ करें तो प्रूफ इसका कैसा होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n xn, तो इट विल बी, एक सिग्नल है, सिग्नल पूरे सिग्नल को मैं a टू द पावर n xn ले लेता हूँ, तो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी a टू द पावर n x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो a को है, a और z को कंबाइन करता हूँ, ये -1 लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ पे -n। तो अगर मैं इन दोनों कॉमन लूँ, n को एक्सपोनेंट में ले लूँ, तो ये -1 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो -1 प्लस हो जाएगा, और z की जो वैल्यू है ये +1 लिया है, तो ये -n है। तो इस तरीके से किया है मैंने। अब इसको अगर जो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है xz इक्वल्स टू n इक्वल्स टू -∞ प्लस इनफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर -n, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ देखें आप, तो यहाँ देख रहे हो आप z की जगह में क्या आ गया, a टू द पावर -z। तो इसका मतलब जब a टू द n मल्टीप्लाई है तो xz की जगह में क्या होगा, z बाई a मल्टीप्लाई, z बाई a सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अगर xn के xz है और a टू द n कोई भी अगर मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो इसका मतलब जो z है, z में हमने सब्स्टिट्यूट करना है z बाई a, क्योंकि यहाँ a इनवर्स z है, a इनवर्स z मतलब z बाई a हुआ, तो z बाई a हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया हमने कि चेंज कहाँ पे हुआ, चेंज ये हुआ कि z जो है z बाई a हो गया है। तो ओरिजिनली भी क्या करना है हमने, जहां जहां z है वहां z बाई a कर देना है, और ROC इट विल बी ROC जो होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a इनटू r होगा। अगर इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से देखें, इट्स क्वेश्चन लेट अस टेक एन cos ओमेगा नॉट n un। ठीक है, तो ये हमारा एक सिग्नल है cos ओमेगा n un। इसको सपोज करो हम xz मल्टीप्लाई करते हैं, xz इसका निकालना है z ट्रांसफॉर्म, तो ये एक सिग्नल होगा cos ओमेगा नॉट n un z माइनस n। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको आप सॉरी cos ओमेगा नॉट n है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, ये un है, तो un राइट साइड सिग्नल है, तो इसके लिमिट को मैं बदल सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि पॉजिटिव साइड में 0 टू इन्फिनिटी है। cos ओमेगा नॉट n क्या है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, z टू द पावर माइनस n। तो ये मैंने क्या किया, ये बस एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इसको मैं अब रीअरेंज करूंगा, हाफ ऑफ n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, पहला जो टर्म है इट वाज j ओमेगा नॉट z माइनस 1 का होल n, ये n था ये माइनस था, तो मैंने n कॉमन ले लिया, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी e टू द माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स n। ठीक है, अब ये जो है, ये जो हमारा ये दो एक्सप्रेशन जो आए हैं, ये क्या है, ये GP है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट सम ऑफ GP ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो GP जो है n इक्वल 0 में यहाँ 1 होगा, और साथ ही साथ फिर कॉमन रेशियो ये होगा, और इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसका जो हमारा सम ऑफ GP का क्या फॉर्मूला था, a डिवाइड 1 माइनस r। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, r होता है कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट टर्म में, तो ये 0 कोई भी टर्म टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये 1 होगा, और r जो है ये होगा। तो दोनों ही केस में अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द j ओमेगा नॉट z इनवर्स, ये क्या है, ये r है, प्लस उसी तरीके से इसमें
इसमें भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, तो पहला टर्म 1 होगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाफ को हम कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इट विल e टू द j ओमेगा नॉट z इनवर्स 1 माइनस e टू द माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस e टू द पावर j ओमेगा नॉट z इनवर्स। सॉरी, ये z इनवर्स ऊपर नहीं होगा, इट विल बी हियर। ठीक है, मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई नहीं है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो इट विल बी हाफ 1 प्लस 1 2 2 प्लस, अब z इनवर्स इनमें कॉमन है तो इट विल z इनवर्स, और ये जो है ये माइनस भी कॉमन है, तो लेट अस टेक माइनस आउटसाइड, e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट प्लस e टू द j ओमेगा नॉट। ओके, डिवाइडेड बाय, अगर इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 माइनस z इनवर्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, e टू द j ओमेगा नॉट प्लस e टू द माइनस j ओमेगा नॉट प्लस z माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर माइनस 1 एंड x टू द पावर प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो ये z माइनस 2 और ये z माइनस 1 होगा, तो मल्टीप्लाई होगा z माइनस 2। तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो फर्दर अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ, और यहाँ मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या आ गया, ये कॉस का आ गया। तो ये जो फाइनल होगा, 2 से 2 मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड टू माइनस 2। तो ये आपका फाइनल जो है जेड ट्रांसफॉर्म किसका आएगा, कॉस ओमेगा नॉट एन का un का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कोसाइन फंक्शन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट एन, तो आप डायरेक्टली इसको या तो याद कर सकते हैं या तो डराइव कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो आरओसी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि un है, तो ये राइट साइड सिग्नल है, और इसका हमारा ROC इज लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड ऑफ दिस 1। ठीक है, तो उसी तरीके से इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट x ऑफ n। अगर साइन ओमेगा नॉट n और un होता है तो इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, cos ओमेगा नॉट n जो है इसको डिसोसिएट करना है एक्सपोनेंशियल टर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म में डिसोसिएट किया, फिर ये एक जीपी के फॉर्म में आएगा, जीपी के फॉर्म में फिर आपने सम ऑफ जीपी लगाना है इसमें, और फिर इसको कैलकुलेट करना है, तो यू विल फाइंड आउट इट्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका साइन ओमेगा नॉट एन का आएगा जेड माइनस 1 साइन ओमेगा नॉट 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड माइनस 2। सेम चीज है, बस ऊपर थोड़ा डिफरेंस है, डिनोमिनेटर विल बी द सेम, ROC विल बी मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। सो ये तो आपका हो गया साइन ओमेगा नॉट एन और कॉस ओमेगा नॉट एन। बट अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन का, अगर इसी क्वेश्चन में ए टू द एन मल्टीप्लाई हो जाए, ए टू द एन मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमने पढ़ा था, अभी ये वाला पढ़ा था ए टू द एन एक्स ऑफ एन, अगर ये है तो हमने क्या पढ़ा था, एक्स एन का अगर जेड ट्रांस एक्स है, तो ए टू एक्स एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म दैट विल बी एक्स ऑफ जेड बाई ए। तो अगर ये ए टू एन मल्टीप्लाई हो गए यहाँ, तो आपने क्या करना, आपने सिंपली, आपको पता है कॉस ओमेगा नॉट एन क्या होता है, 1 माइनस जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड माइनस 2। यह अभी अभी हमने डराइव किया था। तो ये तो हो गया एक्स जेड मतलब कौन सा, अगर हम इसको एक्स एन मानते हैं तो एक्स एन का एक्स जेड ये आएगा।
अगर हम yz निकालते हैं तो yz क्या आएगा हमारा x ऑफ z बाई a, जैसे ये हमने एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखी थी उस हिसाब से। तो क्या होगा, चेंज क्या करना है हमने, z बाई ए, z की जगह में z बाई ए पुट कर देना है, 1 माइनस 2 z बाई ए टू द पावर माइनस 1 cos ओमेगा नॉट प्लस z बाई ए टू द पावर माइनस 2। और जो हमारा आरओसी था, आरओसी क्या था, z इज ग्रेटर देन जो भी आपका मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल a इंटू 1, तो इट विल बी मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन a। ठीक है, और फाइनली अगर इसको सॉल्व किया जाए पूरा तो a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बी a टू द पावर cos ओमेगा नॉट एंड un का जो z ट्रांसफॉर्म है दैट विल बी 1 माइनस a z इनवर्स cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 a z इनवर्स cos ओमेगा नॉट प्लस a स्क्वायर z माइनस 1। तो ये जो होगा आपका, ये इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, a को हम क्या करते हैं, a को हम इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं पूरा और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कट कटा के ये आपका फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई भी अगर z ट्रांसफॉर्म किसी चीज का पता है, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई कर दिया है इनपुट में कोई भी सिग्नल में, तो जस्ट बाय पुटिंग द z ट्रांसफॉर्म z होगा उसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है z के जगह में z बाई a, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन सिग्नल।